हेलो एवरीवन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से मैं अबरार अहमद। जैसे कि आपको पता है हमने सीरीज नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। सीरीज क्या होती है, उसके एलिमेंट्स हमें कैसे मिलते हैं, उसका नेचर क्या होता है। सीरीज का हम नेचर पढ़े थे, टॉपिक हम पढ़े थे सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज के अंदर कल हमने देखा था कि तीन टाइप की सीरीज थी। पहली थी कन्वर्जेंट सीरीज। क्या बताया था मैंने आपको? सीक्वेंस के एलिमेंट का सम। सेकंड थी डाइवर्जेंट और थर्ड थी मेरी ऑस्किलेट। ठीक है। कन्वर्जेंट क्या होती है कि अगर आपके पास कोई सीरीज दे रखी है, आपने उसका सम निकाला, सम लिमिट लगाने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे उसका सम क्या आ रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, हम क्या बोलते हैं, वो सीरीज कन्वर्जेंट है। लिमिट n टेंड्स टू एस एन, आपको मैंने बता दिया एस एन क्या होता है। एस एन क्या है? n एलिमेंट का सम। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर एस एन मेरा अगर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट है तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। और थर्ड था हमारा ऑस्किलेट। ऑस्किलेट के लिए हम क्या बोलेंगे? एक लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे वैल्यू कैसी होंगी, रिपीट होंगी वैल्यू, तो हम उसको बोलते हैं क्या, ऑस्किलेट। ठीक है। तो सीरीज जो हम देख रहे थे इसमें थोड़ा सा हम ये देखते हैं, टेस्ट पढ़ेंगे। अब कौन कौन से टेस्ट है उससे पहले एक एक दो लाइन देखते हैं कि मान लो अगर कोई भी सीरीज है, नोट डाल के देखें हम इसमें, इफ एनी सीरीज इज कन्वर्जेंट, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर मेरा un है कैसा होना चाहिए, जीरो। याद रखेंगे इस चीज को। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर un की वैल्यू जीरो आएगी। अगर un की वैल्यू जीरो है तब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मेरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट है। ठीक है ना? क्या होती है कंडीशन? इफ एनी सीरीज इज कन्वर्जेंट देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इक्वल टू जीरो। तब summation un is convergent implies limit n tends to infinite un equal to zero, but converse not necessarily true। क्या कन्वर्स ट्रू नहीं है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसके लिए हम टेस्ट पढ़ेंगे। कन्वर्स नॉट नेसेसरी ट्रू। ठीक है। फर्स्ट नोट में मैंने आपको क्या बताया, मतलब बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास कोई सीरीज है और वो कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है तो ये नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट है कि डाइवर्जेंट होगी कि नहीं होगी। और दूसरा, अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे वैल्यू जीरो है तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि कन्वर्जेंट ही होगी। दूसरा सर ये है कि हम यहाँ पर सीरीज कौन सी पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज का मैं नेचर चेक करने के लिए हमने क्या निकाला, यूएन निकाला है। यूएन का हम नेचर चेक कर लेते हैं, तो यूएन का जो नेचर होगा हम बोल देते हैं वो पूरी का नेचर वही होगा। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इनफाइनाइट सीरीज में कोई भी टर्म्स अगर आप ऐड करते हो या उसमें से एक दो टर्म्स हटा देते हो, उसके नेचर पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। क्या है सेकंड नोट, क्या बता रहा हूं मैं, कि अगर हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट सीरीज में से अगर एक दो टर्म्स आप रिमूव कर दो या एक दो टर्म्स उसमें ऐड कर दो या किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो या कांस्टेंट वैल्यू से उसमें से कॉमन ले लो, तो सीरीज के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? अब हम टेस्ट पढ़ते हैं। टेस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टेस्ट को याद करते चलेंगे किस तरीके से हमें टेस्ट को पढ़ना है। टेस्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? नेचर चेक करने के लिए। टेस्ट और चेक, टेस्ट फॉर चेक कन्वर्जेंसी। कन्वर्जेंसी का मतलब हम उसको चेक कर रहे हैं कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। टेस्ट फॉर चेक कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज। सीरीज को चेक करने के लिए टेस्ट पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कौन कौन से टेस्ट हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल फिर उनको सीक्वेंस वाइज उनको याद करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम, नाम से देखो, जीपी टेस्ट या जीपी सीरीज टेस्ट। वैसे ये अलग से टेस्ट बना दिया है, बाकी ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज टेस्ट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज हम सब जानते हैं कौन सी होती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी सीरीज क्या कहती है, या फिर मैं ऐसे बोलूं जीपी टेस्ट क्या कहता है? जीपी टेस्ट है हमारे पास
समेशन यू एन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड सो ऑन। ये मेरे पास एक जीपी सीरीज है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा एक्स दे रखा है, मेरा एक्स यहाँ पर दे रखा है, इफ एक्स की वैल्यू -1 से +1 है, मेरी सीरीज कैसी होगी? देन समेशन व्हेन इज कन्वर्जेंट। ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लो मेरे पास कोई जीपी सीरीज है और उसके अंदर x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा सीरीज कन्वर्जेंट है फ्रॉम जीपी टेस्ट। सेकंड, इफ x greater than equal to 1 implies summation un h divergent। तो अब थोड़ी देर पहले हमने जीपी सीरीज ली थी तो उसका सम निकाला था, अब हम सम नहीं निकालेंगे। अब हमें सीरीज मिल गई, सीरीज के अंदर हम एलिमेंट देखेंगे, एलिमेंट मेरे 1 से कम है या -1 और +1 के बीच में है तो मैं बोल दूंगा कन्वर्जेंट है, 1 या 1 से ज्यादा है तो बोल दूंगा डाइवर्जेंट है। तो हमने कल एग्जांपल लिया था 1 + 1/2 या 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी थी? 1/2। अब लेस देन क्या होता है? 1। इसका मतलब हमने वैसे सॉल्व किया था तो क्या आया था? वो कन्वर्जेंट। और डायरेक्ट इस टेस्ट से भी देखेंगे तो वो कैसा होगा? कन्वर्जेंट। देखिए एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि ये आपके पास सीरीज है समेशन यू एन इक्वल टू 1 प्लस, कल हमने 1/2 लिया था, 1/3 कर लेते हैं, प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये सीरीज है, इसमें देखो x की वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू 1/3 लेस देन 1, मतलब -1 से +1 के बीच में। डायरेक्टली आप इसको देख के बोल दोगे कैसी है? कन्वर्जेंट। कोई सम निकालने की जरूरत नहीं है। कौन सा टेस्ट है? जीपी टेस्ट। सेकंड, दूसरा हमने क्या देखा था कल क्वेश्चंस में? 1 + 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, यही था ना। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब अब इसको डायरेक्टली फ्रॉम जीपी टेस्ट कैसा हो गया? डाइवर्जेंट। तो बिल्कुल बेसिक से समझते चलना है। जीपी टेस्ट क्या कहता है? x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कन्वर्जेंट है, x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तो डाइवर्जेंट। तो मेरा फर्स्ट टेस्ट हो गया। सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट का नाम है कंपैरिजन टेस्ट। का टेस्ट है कंपैरिजन। अच्छा एक बात बताओ, जब आप कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के कम से कम आपके पास दो चीज होनी चाहिए ना। ऐसे बोले ना पहले का दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कि मैंने आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे दिया, मैंने कहा कंपेयर करो, तो कैसे कंपेयर करो? आपके पास कंपेयर करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। तो कंपेयर करने के लिए मिनिमम कितनी सीरीज चाहिए? 2 सीरीज चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी हम देखेंगे, दो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कंपेरिजन। फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट। सेकंड कंपेरिजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफी क्वेश्चन। फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है? देखो, इफ समेशन un and bn be a series of, अच्छा मैंने आपको वो नहीं बताया, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। यहाँ पर लिखा है ना पॉजिटिव टर्म्स, तो ये इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि अभी जो मैं सीरीज ले रहा हूँ ना, कुछ सबकी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना। मैं एक भी टर्म्स नेगेटिव नहीं लूंगा, कि जैसे ही नेगेटिव होगा जाएगा तो हम वो दूसरी सीरीज बन जाएगी, फिर मैं अल्टरनेटिव सीरीज की बात करूंगा। अब मैं जितनी भी सीरीज लूंगा, अभी टेस्ट पढ़ूंगा जिसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दिया इसको पॉजिटिव टर्म। इफ यू एन एंड बी एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन फर्स्ट, इफ समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट, ध्यान से सुनेंगे, एंड समेशन यू एन लेस देन इक्वल टू समेशन बी एन। मैंने क्या कहा कि जो मेरे पास सीरीज दे रखी है कौन सी? u और v। u और v के लिए मेरे जो कौन सी सीरीज है अभी? v कैसी है? कन्वर्जेंट है। और v कैसी है? बड़ी सीरीज है। किससे बड़ी है? u से। समेशन vn इज कन्वर्जेंट एंड समेशन un लेस देन इक्वल टू vn। vn कन्वर्जेंट है और vn बड़ी है, देन un इज आल्सो कन्वर्जेंट।
then summation un is also convergent। ध्यान से क्या कहा मैंने कहा दो सीरीज है मेरे पास u और b। u और b को हमें चेक करना है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। u और b को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करना है। b मेरी कन्वर्जेंट और b बड़ी है तो छोटी वाली भी कन्वर्जेंट। b मेरी कन्वर्जेंट है और b बड़ी है तो छोटी वाली भी कन्वर्जेंट। सेकंड, इफ summation vn is divergent and summation un greater than equal to summation vn। इससे क्या समझ में आया कि मेरी जो vn है वो कैसे डाइवर्जेंट है और vn छोटी है, देन summation un is also divergent। समझे बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। और भी मेरे पास दो सीरीज है, बी मेरी कन्वर्जेंट है और बी बड़ी है तो छोटी वाली भी कन्वर्जेंट, बी मेरी डाइवर्जेंट है और बी छोटी है तो बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट। उसको हम बोलते हैं कौन सा, कंपैरिजन टेस्ट में फर्स्ट कंपैरिजन। ये इतना काम नहीं आने वाला, सेकंड कंपैरिजन है ना वो आपके बहुत काम आने वाला है। सेकंड कंपैरिजन क्या है तो देखो, सेकंड है सेकंड कंपैरिजन। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट देखो, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, वही सेम लेके चलेंगे हम। u और b मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। इफ summation un and summation bn be a series of positive terms, if summation un and bn be a series of positive terms, अगर मेरे पास u और b तो कैसी सीरीज है, पॉजिटिव टर्म्स की है, एंड लिमिट n tends to infinite when upon bn is l not equal to 0, then when and bn both are convergent और divergent together। का क्या मतलब है, ये क्या नया आ गया, कहने का मतलब क्या है जाना साथ ही साथ तो नोट्स बना लेना। ये टेस्ट आपको जैसे नया टेस्ट आएगा ठीक है साफ होता चला जाएगा, ठीक है। कि पहला टेस्ट पढ़ा आपने उसको अच्छे से एक बार खुद है उसको करोगे, प्रैक्टिस करो तभी याद होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, फर्स्ट कंपैरिजन याद हो गया, सेकंड को याद करो। u और b मेरे पास दो सीरीज है, कैसी है, फाइनाइट टर्म्स की सीरीज है, और दोनों का मैंने रेशियो निकाला। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट बाय u अपॉन v किया, u अपॉन v किया तो मुझे कोई नॉन जीरो वैल्यू मिल गई। नॉन जीरो वैल्यू मिली, इसका मतलब क्या है कि u और b दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट। अच्छा दोनों एक साथ कैसे होगी, को चेक कर लो, किसी एक को चेक कर लो जो भी आपको इजी लग रही है u और b में से। मान लो u को मैंने चेक कर लिया, u कन्वर्जेंट है तो b भी कन्वर्जेंट। अगर मान लो b को चेक कर लिया, b कन्वर्जेंट है तो u भी कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब कहने का है कि दोनों सीरीज एक साथ या तो कन्वर्जेंट होंगी या फिर डाइवर्जेंट। तो ये कौन सा टेस्ट है मेरा, सेकंड कंपैरिजन। याद हो गया, फर्स्ट कौन सा था, जीपी टेस्ट, सेकंड कौन सा था, कंपैरिजन टेस्ट, तीसरा लेते हैं कौन सा, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। फिर इन तीनों को यूज में लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। यहां तक आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। थर्ड है हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं पी टेस्ट। तो यहाँ पर एक पी है, डिसाइड करता है सीरीज का नेचर क्या है, ठीक है। इफ सीरीज मेरी किस फॉर्म में, इस फॉर्म में n की पावर p में, जैसे कि 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, इस तरीके से प्लस 1/n की पावर। तो यहाँ पर जो p है ना वो डिसाइड करता है कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। फर्स्ट, इफ p greater than 1 then summation un is convergent। अगर मान लो p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। सेकंड,
इफ p लेस देन इक्वल टू 1 देन समेशन un इज डाइवर्जेंट। मैंने क्या बताया यहाँ पर p डिसाइड करता है कि p की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट, p की वैल्यू 1 या 1 से कम है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, 3 टेस्ट हो गए। पहला जीपी टेस्ट, सेकंड कंपैरिजन, कंपैरिजन में फर्स्ट कंपैरिजन, सेकंड कंपैरिजन, थर्ड है मेरा पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता है कि अगर मान लो कोई आपके पास सीरीज दे रखी है, वो 1/n⁻p फॉर्म में है, p की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से कम है तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से कम है तो डाइवर्जेंट। तो एक दो क्वेश्चंस लेते हैं इनके, फिर आगे का टेस्ट देखें। ठीक है, देखो लिख लिया होगा यहाँ तक। और तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उसको एक बार लिख दिया करो कमेंट। आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे हैं जो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। और ये बात बताओ, जब तुम्हारे व्यूज 100 150 जाते हैं और लाइक होते हैं 10 11, तो लाइक तो कर दिया करो भाई। है? इसके लिए बार बार बोलना पड़ेगा कि तुमको करते नहीं हो तुम। शेयर तो हमारे सबके दोस्त कॉलेज में भी हैं, साथ वाले भी हैं, दूसरे सेक्शन में भी हैं, तो उनके आपस में शेयर कर दिया करो। और दूसरी बात है, उनको 100 व्यूज हो जाते हैं, पता चला लाइक आ रहे हैं 10, लाइक क्यों नहीं आते ये बताओ। कमेंट तो तुम कर दे नहीं हो, कमेंट भी किया करो उन पर। तो मेरे को कई बच्चों ने बोला था मैं गलती थी या जो सही था, तो उसको एक बार बताया तो करो, क्या करो कमेंट में सर यहाँ से दोबारा बताना है या ये चीज़ जल्दी थी या फिर इसको दोबारा रिपीट कर दे, सारी चीज़ एक बार लिख दिया करो तुम। ठीक है, पता चल जाता है। तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।